ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीमालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे मोक्षमार्गस्य नेतारम् जय बोले अनंतानंद पंच परमेश्वरी भगवान ने की। देवादिदेव एक से आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव एक से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी के परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी विशुद्ध सागर जी महाराज जी के तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की जय। परम पूज्य गणनी शमनी आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की आरिका संघ की जय। कितने सूत्र हो गए तत्वार्थ सूत्र के तीसरे अध्याय में? 2 ही हुए अभी तक। अच्छा, लोग हमसे पूछ रहे थे आकर के नीचे, हम जब बैठे थे, बोले माता जी इतना सब किसने लिखा है, किसने कहा है, हम कैसे सत्य माने, ये सब बातें सत्य हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है रितेश भैया। अभी जब से हम कोटा में आए हैं, तलवंडी में जितने भी प्रवचन हुए, यहाँ भी क्लास प्रारंभ की थी, तो सबसे पहले एक ही बात को समझाया जा रहा है, सर्वज्ञ देव की बात परम सत्य है, बीतराग अरहंत की बात, तीर्थंकर परमात्मा की बात परम सत्य है। और ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी महाराज का नहीं, ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है। वीर हिमाचल से निकल करके आया है। देखिए, जब हम जैनागम की व्याख्या करते हैं, जैनागम के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को समझा करके उनके ऊपर विश्वास करने की बात किसी से कहते हैं, तो सिर्फ जैन ही नहीं, अन्य संप्रदाय वाले लोग भी, अन्य धर्म वाले लोग भी, अन्य दर्शन वाले लोग भी इस बात के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाते हैं कि कैसे हम आपकी बात को सत्य मान लें, जो दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो सुनाई नहीं दे रहा, उन चीजों को हम कैसे सत्य मान लें? तो मंगलाचरण जिस दिन हमने बताया था, उस दिन आपको एक बात बताई थी। इस मंगलाचरण के ऊपर 114 प्रमाण गाथाएं आप्त मीमांसा आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने लिखी है। फिर 800 गाथा अष्टसती
अकलंक स्वामी के द्वारा लिखी गई। फिर 8000 गाथाएं अष्टसहस्री आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी के द्वारा लिखी गई। अब आप देखिए, एक मंगलाचरण, जिस मंगलाचरण में केवल 4 बातें कही गई हैं, ज्यादा बातें नहीं कही। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भगवान हितोपदेशी हैं। भेत्तारम कर्म भूवृताम, भगवान वीतरागी हैं, कर्म रूपी पर्वतों को फोड़ने वाले हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, भगवान सर्वज्ञ हैं। उनकी वंदना मैं उनके इन 3 गुणों की प्राप्ति के लिए करता हूं। इतनी जरा सी गाथा के ऊपर 8000 गाथाएं आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखी। ज्ञानमती माता जी ने उनका व्याख्यान किया, हिंदी टीका की, जो कि हस्तिनापुर से प्रकाशित है। 3 इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ 3 हैं अष्टसहस्री के, जिनमें मात्र सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है, कुछ भी नहीं किया गया इसके अलावा। सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है कि सर्वज्ञ होता है और सर्वज्ञ ऐसा होता है और सर्वज्ञ की सब बातें परम सिद्ध हैं। अब ज्यादा जानना है तो भाई अष्टसहस्री पढ़ना पड़ेगी, जिसको आचार्य विद्यानंद स्वामी स्वयं लास्ट में कष्ट सहस्त्री कहते हैं, क्योंकि वो इतना दुरूह ग्रंथ है, इतना कठिन ग्रंथ है कि जन सामान्य के समझ में आने वाला नहीं है। तत्वासूत्र तो बहुत सरल ग्रंथ है, मात्र मंगलाचरण की इतनी टीका है। इस ग्रंथ के ऊपर श्लोक वार्तिक की एक टीका लिखी है, गजब टीका लिखी है। तत्वार्थ राजवार्तिक की गजब टीका लिखी है। श्लोक वार्तिक में एक एक सूत्र को न्याय की कसौटी के ऊपर कस करके व्याख्यान किया गया। और एक एक सूत्र में आप कहीं भी अक्षर की, पद की, मात्रा की, शब्द की भूल संभव नहीं है इस सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र इतना एकदम कसौटी के पैर कसा हुआ ग्रंथ है। दूसरों से हम 2-4 प्रश्न पूछे, जवाब नहीं दे पाए। अष्टसहस्री एक ग्रंथ है जिसमें कहा कि ईश्वर करता है। कौन करता है? ईश्वर करता है। अब सामने वाला अपनी बात आपके ऊपर कैसे थोपे, तो उसने पहले 1000 प्रश्न खड़े कर दिए। रितेश भैया ये बताओ कि बेर की बेरिया के कांटे को नुकीला किसने बनाया? गुलाब में पाटोती जी सुगंध किसने भरी? हीरे को चमकीला किसने बनाया? चीकू भैया। सांप की डाढ़ में जैसा विष किसने भरा? 12 सिंगा के सींगों को अनिल भाई जी किसने बनाया? चामड़ी गाय के बालों को इतना सुंदर किसने बनाया? ऐसे करके हजारों प्रश्न खड़े कर दिए। जैन सांप्रदाय दर्शन के पास सब सवालों का जवाब है, लेकिन सामान्य व्यक्ति से पूछो, कहेगा पता नहीं किसने बनाया क्या। ये सब ईश्वर ने बनाया। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। बस ईश्वरवाद यहां से, ईश्वर को कर्ता मान लिया। जो भी किया है सब ईश्वर ने किया है, जो हो रहा है सब ईश्वर कर रहा
ईश्वरवादी हो गया। अब जैनों ने प्रश्न उठा दिया। क्या प्रश्न उठाया कि अगर दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज को ईश्वर ने बनाया है, हर चीज को ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर को इस दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा बनाना चाहिए था। ईश्वर को सांप डसने वाला नहीं बनाना चाहिए था, सांप के डाढ़ में जहर नहीं भरना चाहिए था, ईश्वर के शेर की डाढ़ इतनी नुकीली नहीं बनाना चाहिए कि आदमी को खाए। शेर में क्रूरता और सांप में क्रूरता भी ईश्वर ने भरी है। तो ईश्वर अगर ऐसा कर रहा है, ईश्वर ने अगर नरक बनाए हैं, अभी नरक का वर्णन तो विनय सिंह ने अच्छा बढ़िया समझाया होगा, है ना। तो ईश्वर ने अगर नरक बनाए हैं कि जहां भूमि पर सत दुखी से बिच्छू सहस डसे नहीं तिसे, अगर ईश्वर ने ऐसे नरक बनाए जो जीवों को पीड़ा देते हैं, ईश्वर ने ऐसे दुष्ट प्राणी बनाए हैं जिनके अंदर बिल्कुल जहर ही जहर भरा है, क्रूरता भरी हुई है, तो बताओ उस हिंसा का कर्ता क्या ईश्वर नहीं है? आज कोई सुपारी देके किसी की हत्या करवाता है तो पाप किसको लगता है? हत्या करने वाला अपने भावों से, लेकिन जो हत्या करा रहा है मूल पाप उसके लिए लग रहा है। और अगर ईश्वर नरक बना रहा है, जीवों को नरक में पहुंचा रहा है, ईश्वर ने सांप बनाया, ईश्वर ने शेर बनाया, ईश्वर ने क्रूर प्राणी बनाए, तो उसका पाप किसको लगना चाहिए बोलो? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए बोलो भैया? अब तो ईश्वर पापी हो गए, ईश्वर को स्वर्ग बनाना चाहिए, ईश्वर को जितने इंसान है सब बहुत अच्छे बना देना चाहिए। अब ईश्वर ने खराब चीजें ज्यादा बनाई हैं और अच्छी चीजें कम बनाई हैं, तो सबसे बड़ा इस दुनिया का पापी कौन हो गया? अब जो पापी है वो ईश्वर कैसा? पहली बात। दूसरी बात, जैनाचार्य पूछते हैं अगर ईश्वर ने सबको बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया? ये सवाल है। ब्रह्मा ने अगर दुनिया की रचना की है तो ब्रह्मा को किसने बनाया? फिर जिसने ब्रह्मा को बनाया है उसको किसने बनाया? और ब्रह्मा ने कहां बैठ करके ये रचना की? ये सब सामग्रियां ब्रह्मा कहां से लाया रचना करने के लिए? और शंकर अगर रक्षा करता है, संहार करता है, विष्णु रक्षा करते हैं ना, विष्णु अगर रक्षा करते हैं तो शंकर की क्या ताकत की वो संहार कर दे? और संहार करने वाला अगर शंकर है तो शंकर तो पापी हो गया। संहार करने वाला तो पापी है, हिंसा करने वाला पापी हम लोग व्यवहार में देखते हैं। विष्णु ब्रह्मा जी ने बनाया है दुनिया को, तो ब्रह्मा ने कहां बैठ के बनाया? ब्रह्मा को किसने बनाया? और जिसने ब्रह्मा को बनाया उसको किसने बनाया? चलते जाइए, बीज से वृक्ष, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, कोई अंत नहीं है इन सब बातों का। जैन दर्शन क्या कहता है? क्या कहता है जैन दर्शन? समझना, ये सृष्टि अनादि निधन है, ना किसने को बनाई है, ना कोई इसका संरक्षण करता है, और ना कोई किसी की इसको संहार करने की ताकत है। सृष्टि अपने आप चल रही है, अपने आप चलेगी। स्वर्गों की जो व्यवस्थाएं है वो अपने आप सेट है, नरकों की जो व्यवस्था है वे सब अपने आप सेट है। मध्य लोक में भोग भूमि की, कर्म भूमि की, म्लेच्छ खंड की
जो भी व्यवस्था है वे सब अपने आप स्वतः सिद्ध हैं। कौन चला रहा है? 6 द्रव्यों से मिलकर के 3 लोक बना हुआ है। ये जो तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक के ऊपर चित्र है ना, किताब बंद करके रख दो, चित्र दिख जाएगा अपने आप। 6 द्रव्यों से मिलकर के 3 लोक बना हुआ है। अब ये द्रव्य कहां से आए? ये द्रव्य अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेगा। कोई भी द्रव्य ना तो नया उत्पन्न होता है और ना ही द्रव्य का नाश होता है। एक परमाणु भी नया उत्पन्न नहीं होता है और एक परमाणु का भी नाश संभव नहीं है। एज इट इज जितने द्रव्य 3 लोक में हैं, ज्यों के त्यों रहेंगे। एक भी नई आत्मा पैदा नहीं होगी और एक आत्मा का भी नाश होने वाला नहीं है। मात्र स्थान परिवर्तन होता है या पर्याय परिवर्तन होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। और जो व्यवस्था, जैसी व्यवस्था संसार में चल रही है, वो सारी की सारी व्यवस्था भगवान के केवल ज्ञान में झलक रही है। और जो भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है वो भगवान बोल नहीं रहे, ध्यान रखना। क्योंकि बोलेंगे तो रागी बोलता है या द्वेषी बोलता है, रागी बोलता है या द्वेषी बोलता है। बोलेंगे तो या तो रागी हो जाएंगे या द्वेषी हो जाएंगे, बोलते नहीं। वो तो अपने अनंत ज्ञान में लीन है, अनंत सुख में लीन है। हम सबके पुण्य के उदय से, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से, उनके सर्वांग से ओंकार मई ध्वनि कीर्ति है, जिसको गणधर गुरु झेलते हैं और फिर वो हम सबको समझाते हैं। झेलते हैं मतलब समझते हैं। झेलने का मतलब जैसे आप कहें हमको तो मैं झेल रहा है मुश्किल हो रहा है क्यों ये झेल रहा है। झेलते हैं मतलब समझते हैं और फिर वो हम सबको समझाते हैं। तो भगवान अरहंत किसी सृष्टि का करता नहीं, भगवान अरहंत किसी सृष्टि का रक्षक नहीं, भगवान अनंत किसी सृष्टि का संहार करता नहीं। वो तो सृष्टि की जो व्यवस्था जैसे जैसे चल रही है, जिन जिन कारणों से चल रही है, वो बातें उनकी दिव्य ध्वनि में खिर गई और भगवान गणधर स्वामी ने हमें समझा दी। वो ये जिनवाणी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है। बात समझ में आई या ना? अब इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग निसंकोच होकर के, डरने की कोई बात नहीं है, है ना। किसी के मन में जो भी प्रश्न है आप एकदम निसंकोच होकर के आप अपने मन का प्रश्न पूछ सकते हैं। एक सवाल एक जवाब। खड़े हो सकते हैं 2 लोग, एक है एडवांस में। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इन्होंने कहा सांप के डाढ़ में जहर किसने भरा? शेर की डाढ़ें दुखीली क्यों हैं? इंसान अच्छे बुरे क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल। 12 भावना में पढ़ते हैं। जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। ये संसार का जितना भी दृश्य दिख रहा है ना, ये सब क्योंकि रूप रस गंध स्पर्श मात्र पुद्गल में है, बाकी आत्मा दिखती नहीं। और काल द्रव्य अपना काम कर रहा है,
धर्म अधर्म आकाश द्रव्य अपना काम कर रहा है, उपकार कर रहा है, जीव और पुद्गल का ये सब जमेला दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो सब। हाँ। कर्म उपाधि है। शेर की दाढ़ में जहर किसने भरा? शेर का वैसा नाम कर्म का उदय है कि उसकी जाड़ में जहर स्वतः ही उत्पन्न होता है, किसी ने नहीं भरा। सॉरी, सांप की। शेर की दाढ़ें नुकीली होती हैं उनके नाम कर्म के उदय से। अभी अपन इस तत्वार्थ सूत्र में 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें 8 प्रकार के कर्मों का व्याख्यान बताया जाएगा। उसमें नाम कर्म की 93 प्रकृतियों का व्याख्यान होगा। नाम कर्म का काम शरीर की रचना करना है। तो ये जितने भी, अब गुलाब के फूल को लाल किसने बनाया, उसमें सुगंध कैसे भरी? नाम कर्म के द्वारा। वैसे पुद्गल परमाणुओं का संचय हुआ, वैसी रचना हुई। हमारी अलग अलग शकलें कैसे बनी, किसने बनाई? तो हमारे नाम कर्म का जैसा उदय है वैसी हमारी आंखें, नाक, कान, दांत, हमारा शरीर की जो रचना है सब नाम कर्म के उदय से। ये व्याख्यान नाम कर्म का हम आपको 8वें अध्याय के नाम कर्म वाले सूत्र में बताएंगे। पृथ्वी का एक अपने नाम कर्म के उदय से, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, निगोदयादीप 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंश, मनुष्य, देव, नारकी, सब जीव अपने नाम कर्म के उदय से शरीर को प्राप्त करते हैं। वैसे वैसे सजीत के परमाणुओं की रचना हो जाती है। अब नाम कर्म का व्याख्यान अपन समय आने पे करेंगे। हाँ, दूसरा प्रश्न। हाँ, क्योंकि वो बहुत कठिन है पढ़ना, इसलिए उसको कष्ट सहस्त्री कहते हैं। हाँ, आपका सवाल। हाँ ठीक, अभी हम बता देंगे उपादंतर। आज पहले अभी जो पढ़ाया है इसमें जो प्रश्न है वो पूछ लो और आपका प्रश्न का जवाब अभी बाद में देते हैं। हाँ, हाँ एकदम। भैया डायनासोर एक पर्याय है ना? पर्याय का परिणमन होता है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, और जो उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट नहीं होती। पुद्गल के जो परमाणु हैं वो उत्पन्न नहीं होते ना नष्ट होते हैं, लेकिन पुद्गल परमाणुओं से जो वस्तुएं बनती हैं वे पुद्गल की पर्याय हैं। ये उत्पन्न भी होती हैं और ये नष्ट भी होती है ना? आत्मा के पर्याय मनुष्य पर्याय, मनुष्य उत्पन्न भी होता है, मनुष्य नष्ट भी होता है ना? लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। ऐसे पुद्गल का जो शुद्ध परमाणु है ना वो नष्ट नहीं होता है। पुद्गल के उन परमाणुओं के स्कंदों का परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे आम हरा था, फिर पीला हो गया, फिर पीले के बाद सड़ गया, काला हो गया, फिर उसके बाद में वो मिट्टी में मिल गया। या आम था, हमने खा लिया, एनर्जी बन गई, एनर्जी बन के बाहर निकल गई, फिर उसके बाद में वो दोबारा आम बना। गेहूं था, आटा पिसा, रोटी बनी, हमने खा ली, मल बन गया, फिर मल के परमाणु संसार में भ्रमण फिर से फैल गए, फिर उसके बाद कोई गेहूं का बीज डला तो फिर वे परमाणु गेहूं के रूप में बने। जितने भी पुद्गल हैं सबको हम भोग भोग करके छोड़ चुके। आ गया समझ में? डायनासोर पर्याय है और पर्याय उत्पन्न हुई है, पर्याय नष्ट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आत्मा उत्पन्न नहीं होगी, पुद्गल का परमाणु उत्पन्न नहीं होगा। परमाणुओं के जो पर्याय है ये उत्पन्न, मकान बनाए, मकान नष्ट होगा, मिट्टी का मटका बनाए, मिट्टी का मटका नष्ट होगा, ये सब पर्याय नष्ट होंगे। और कोई किसी का कोई प्रश्न है क्या? फटाफट। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है इनका, बहुत बढ़िया सवाल है। पहले आप लोग प्रश्न समझ लो फिर उत्तर समझाएंगे। इनका प्रश्न है, मैंने कह दिया सब कुछ कर्म के उदय से होता है, तो इनका ये सवाल है कि जैसा कर्म का उदय होता है वैसे भाव होते हैं।
और फिर जैसे भाव आएंगे फिर वैसा कर्म बनेगा, फिर वैसा उदय आएगा। तो फिर जीव को मोक्ष तो कभी होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, सही है ना? लेकिन ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ऐसा है कि जैसे आप अभी 2 घंटे क्लास में बैठे हैं। कितने घंटे? 8 बजे से लेके 9:45 क्या, नीचे मंदिर के गेट से बाहर निकलते निकलते 10 ही बज जाते हैं। और विनयश्री पढ़ाए तो वो यहीं 10 बजा देगी, है ना? 1 घंटे रात से सोचते हो जाना है क्लास में, जाना है सोचते हो रहते। तो आप जब यहां 2 घंटे बैठे हो, इसीलिए हम जाते समय कहते हैं ना, जिनको इमरजेंसी काम हो तो आप मौन पूर्वक शांति से नीचे चले जाओ। जिनको इमरजेंसी नहीं है तो भाई शांति से 1 घंटा और पुण्य कमा लो, क्या जाता है? आएगा जाएगा कुछ नहीं। रितेश भैया, आना है जाना कुछ नहीं। अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ लोगे जाएगा कुछ भी नहीं। 2 घंटे आप यहां बैठे हैं, 2 घंटे में आचार्य महाराज कहते हैं हर समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही। क्योंकि आप यहाँ कोई चुटकुला सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, आप यहाँ कोई मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं, आप यहाँ तत्वार्थ सूत्र यानी कि भगवान महावीर की वाणी सुनने के लिए आए हो। मुझे सुनने के लिए नहीं आया है कोई यहाँ पर। यहाँ आप भगवान महावीर की वाणी सुनने की मंगल भावना लेकर के आए हैं। भगवान की वाणी सुनने का परिणाम आपका भविष्य उज्जवल है। हम सबसे बड़े भविष्य वक्ता हैं, इस बात को हम लिख के दे सकते हैं। 4 महीने अगर आपने लगातार भगवान की वाणी ऐसे ही बिल्कुल डॉट 8 बजे आकर के बैठ गए, सुनी, क्योंकि आचार्य ने कहा है मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ परे के उठ घर को। अगर जो तीव्र मिथ्या दृष्टि होगा, कौन सा मिथ्या दृष्टि? तीव्र कर्म का उदय होगा तो बैठ नहीं सकता, सो जाएगा। नहीं तो मोबाइल खोल करके इधर कहीं अगल बगल में जाकर के बच करके बैठ जाएगा, कुछ कुछ करता रहेगा। और नहीं तो लड़ाई झगड़ा आपस में कछु ना कछु मीन मेक निकालने के लिए बैठा रहेगा एक दूसरे की। और नहीं तो क्या, बोर हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, और साइड से खिसक जाएगा। आप बैठे हो, आपको आनंद आ रहा है। पवन भैया, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है? अच्छा बताओ किन किन को आनंद आ रहा है, जरा हाथ तो उठाना। बहुत अच्छा, सबको आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है ना? आप आज टेलीफोन करके 5-5 लोगों को बोलना कि हम तत्वार्थ सूत्र की क्लास में जाते हैं और हमें बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस इतना बोल देना। 5 आदमियों को रोज बोला करो। इससे आप जो पुण्य यहाँ संचय कर रहे हो, ये पुण्य आपका करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। आप अगर 5 लोगों को रोज बोलोगे तो आपका जो पुण्य है वो करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। ये हम इससे तत्वार्थ सूत्र से बोल रहे हैं, समय आने पे समझाएंगे। आप इस प्रश्न को अपनी अपनी कॉपियों में लिख लो कि माता जी ये बात आपने कैसे कही थी, समझाओ, समय आने पे बताएंगे आप। रोज बोलना 5 लोगों को टेलीफोन करके कि मुझे तत्वार्थ सूत्र पढ़ करके बड़ा आनंद आ रहा है, आपका पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। ये गारंटी है इस बात की, है ना? तो यहां आप आकर के बैठ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, प्रसन्नता हो रही है, गदगद भाव अंतरंग में आ रहा है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बातें तो अपन को पता ही नहीं थी जैन धर्म के बारे में। तो
आचार्य महाराज वीरसेन स्वामी ने सटखंड आगम ग्रंथ में लिखा है, जो सूत्रों को सुनता है, क्या करता है? समझ में कुछ नहीं आ रहा, ध्यान रखना, समझ में कुछ नहीं आ रहा, केवल सुनता है रुचि पूर्वक, वह भी हर समय में असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा करता है। समय कितना बड़ा होता है? एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। कितनी देर में? एक सेकंड में असंख्यात समय। 1 घंटे आप बैठे, कितने सेकंड हुए? 60 में 60 का गुणा कर दीजिए, 60 मिनट 60 सेकंड, 60 में 60 का गुणा कर दीजिए, कितने हुए? 3600। 3600 सेकंड में असंख्यात का गुणा कर दीजिए, उतने समय, हर एक समय में असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा हो रही है। इनका सवाल था, जब राग द्वेष से कर्म बने हैं, कर्म उदय में आएंगे तो फिर राग द्वेष होगा? नहीं होगा। आपने जो आपके कर्म बंधे थे, 1 घंटा बैठ करके, हो सकता है आपने 100 जन्मों में जो पाप कर्म आने वाले थे, 1 घंटा बैठ करके 100 जन्मों के पापों को आपने नष्ट कर दिया। हमारे यहाँ शरणानियों केवल क्रियाकांड नहीं है, ध्यान रखना, भगवान की भक्ति सुबह सुबह सबसे पहले दर्शन, अभिषेक, पूजन की प्रक्रिया क्यों है? शुद्ध बात कही है, ग्रह कर्मणापि निजतम कर्म बीमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिरमलम धाविते वारी। जैसे रुधिर को पानी धो देता है, जैसे खून को पानी धो देता है, ऐसे ही घर गृहस्थी में जो पाप किए हैं, भगवान की पूजा और अतिथि की पूजा, देव की पूजा और गुरु की पूजा, गुरु की सेवा आपके कर्मों को धो देती है। क्योंकि 1 घंटा आप रोज पूजा करोगे, असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा उस अभिषेक पूजा में चल रही है, तो दिन भर का राग द्वेष और जो 50 जन्मों में आने वाले आगे के पाप कर्म थे, वे भी आपने 1 दिन के अभिषेक पूजा में धो दिए, और ये क्रम जिंदगी भर चलता रहेगा। तो क्या होगा? क्या होगा? आपने नियम ले लिया, इतना ही परिग्रह रखेंगे, 1 घर मेरे पास है, मेरे लिए पर्याप्त है, अब और चाहिए तो भाई बच्चा खरीदे, बच्चे के नाम से बच्चा जाने हैं, अपने को तो 1 घर बहुत है। आपने नियम ले लिया, मेरे लिए तो 10 करोड़ रुपए बहुत है, इसके ऊपर आएगा 20 करोड़ 100 करोड़ बहुत है, इसके ऊपर होएगा तो भाई बच्चे जाने, उनका काम जाने, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए पर्याप्त है। आपने नियम ले लिया, इतना सोना चांदी, इतना इतना चाहिए, इसके अलावा मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। अगर नियम नहीं लेते हैं तो 3 लोग की संपत्ति की आकांक्षा का पाप लगता है, और अगर आपने परिग्रह का परिमाण कर लिया तो आप बहुत सारे राग द्वेष से, पाप से बच गए। आप रोज समय निकाल करके भगवान का अभिषेक पूजा के लिए आ रहे हैं, तो आप गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, आर दे रहे हैं, निरंतर गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा हो रही है, चौका लगा रहे हैं। आपने पूरा विदेश जाने का त्याग कर दिया, अरे अब क्या जिंदगी गुजर गई, कौन को जाना है, मेरा तो भारतवर्ष के अलावा बाहर का पूरा त्याग है। उतने पापों से, भारत के बाहर के जितने पाप हैं, आप सारे पापों से बच गए। फिर धीरे धीरे करके आपके अंदर और भावना बढ़ी, आपने सोचा कि चलो भैया आप सब बाजार का, सब खाने का त्याग, होटल वोटल का, अब तो जो खाने की कोई चीज इच्छा भी होगी ना तो घर में ही बना करके खा लेंगे, है ना। दोनों पति पत्नी ने बैठ करके निर्णय कर लिया, क्योंकि ये निर्णय जोड़े के साथ में ही होंगे, जब पत्नी बनाएगी तभी तो खाओगे, नहीं तो कहाँ से खाओगे। तो आप बाहर
जितने भी पाप हो रहे हैं सारे पापों से बच गए, और आप दोनों टाइम मंदिर आ रहे हो और ये सब साधु संत की सेवा में लगे हुए हो, तो आपके करोड़ों जन्मों में उदय में आने वाले पाप अभी खिर रहे हैं और पुण्य का संचय हो रहा है। उदाहरण अपने पास सामने है, सम्राट श्रेणिक ने क्या किया था? सप्तम नरक का बंद किया था, मुनि के गले में सांप डाल के 500 शिकारी कुत्ते महाराज के ऊपर छोड़ करके, महाराज के ऊपर तलवार उठा करके। लेकिन भगवान की ऐसी भक्ति की, अपनी आलोचना निंदा की, तो 33 सागर का बंद 84,000 वर्ष में, और आगे के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। ऐसे ही आप चतुर्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, विधान में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, तो आने वाले कई जन्मों के पापों को काट दिया और सातिशय पुण्यार्जन किया। तो ध्यान रखना, कर्म उदय में आएंगे, लेकिन हम वैसे हो जाएंगे ये जरूरी नहीं है। कर्म तो सत्ता में ही बंधे हुए हैं, डले हुए हैं। हम पहले ही पुण्य करके उन कर्मों की अनुभाग को, उन शक्ति को छीन कर देंगे। शत्रु सामने आएगा तब लड़ेंगे नहीं, हम यहाँ से शत्रु के ऊपर ऐसा बार कहीं से करवा देंगे कि वो शत्रु वहीं की वहीं उसकी शक्ति छीन हो जाएगी। और जब उदय में आएगा, मेरी शक्ति ज्यादा, शत्रु की शक्ति कम, और मैं साधना के द्वारा कर्म की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त करूंगी। समय लगता है। भगवान पारसनाथ स्वामी को 10 जन्म लग गए करते करते, हमें भी मान लो 5-10 जन्म लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये पक्का मानना, जो 4 महीने तत्वार सूत्र पढ़ रहा है, वो नियम से अगले चौथे काल में जरूर मोक्षगामी जीव है, तभी वो 4 महीने यहाँ बैठ सकता है। नहीं तो 2-4-5 दिन आएगा और कोई ना कोई काम का बहाना बना के और फिर आना बंद कर देगा। अब आप अपनी परीक्षा देख लो, आप 4 महीने पक्का आते हो कि नहीं आते हो। अगर आप 4 महीने लगातार पक्का आते हो तो आपकी होनार बढ़िया है, आपका भविष्य, आपका वर्तमान बता रहा है ना, आपका उज्जवल भविष्य है। निश्चित यहाँ से स्वर्गों में जाओगे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनोगे, और जैसे यहाँ बैठे हैं ना अपन, ऐसे ही भगवान के समोह शरण में सब एक साथ बैठेंगे अगले जन्म में, है ना। तो कर्म उदय में आता है, लेकिन चरणान योग का हमारा जो पुरुषार्थ है, श्रावक धर्म और मुनि धर्म, वो कर्म को क्षय करने में निमित्त त्याग और तपस्या बन करके कर्म को काट देता है। हो गए सबके जवाब सवाल? हाँ। हाँ भाई, कर्म अच्छा भी उदय में आता है, बुरा भी आता है ना। हाँ, ऐसे कहीं कर्म, अगर तीव्र कर्म का उदय आए, मान लीजिए घर में कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं कोई एकदम से ऐसी इमरजेंसी ही आ जाए, है ना, फिर अब अपन को चूंकि गृहस्थी है तो थोड़ा सा व्यवहार भी निभाना पड़ता है, तो नहीं आ रहा है, फिर भी भावना भाएगा, तो भावना भावने से भी कर्म कटता है। वो चंदना बेड़ियां पड़ी थी, लेकिन फिर भी भावना थी कि भगवान महावीर को आहार दें, तो कर्म कटा और भगवान महावीर आए और अंजना ने पड़गान किया। आप नहीं आ पा रहे तो भी वहां भावना कर रहे हो, मुझे क्लास में जाना है, जाना है, जाना है। उस इमरजेंसी के लिए मोबाइल में विभाश्री दर्शन में क्लास भी चलती है। ये नहीं है कि आप क्लास में नहीं आओ इसलिए, क्योंकि क्लास में जो विशुद्धि बनेगी वो मोबाइल पे नहीं बनेगी, ध्यान रखना। लेकिन जिनकी इमरजेंसी है, मान लो अशुद्धि में 4 दिन नहीं आना, नहीं सुना, तो उसको आप बाद में कवर कर लीजिए। या आपके कोई रिश्तेदार आउट ऑफ कोटा है, आप उनको कहना चाहते हैं भाई आप भी सुनो, यहाँ से क्लास अटेंड करो, तो उनके लिए यहाँ जो सुनना है वो गरम गरम पूड़ी थाली में आ रहा है, और जो वहां सुनना है वो रखी रखाई फ्रिज की पूड़ियां। यहाँ जो सुनना है वो अच्छा ताजा ताजा गाय का दूध है, और मोबाइल पे कहीं सुनेगा 4 दिन बाद सुनेगा, तो भैया 4 दिन बाद वो
डिब्बा वाला सूखा दूध है, अब कुछ नहीं है, बच्चा भूखा है, रो रहा है, तो अब क्या करें भैया, वो डब्बा वाला दूध का दूध बना के दे दो। क्योंकि यहाँ आमने सामने बैठकर जो विशुद्धि बनती है, ये आगम कहता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है वो जिनवाणी पढ़ के कभी नहीं होता, ना किसी गुरु के मुख से सुन के होगा। तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ करके जब सुनोगे तभी दर्शन विशुद्धि बनेगी। तो जो विशुद्धि यहाँ बनेगी वो मोबाइल पे नहीं बनेगी। लेकिन अब भगवान का समोसरण हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें? भगवान का समोसरण नहीं है तो क्या करें? नहीं है तो भैया जिनवाणी पढ़ो, गुरु के मुख से सुनो। गुरु भी नहीं है फिर क्या करें? हम नहीं रहेंगे तो भैया किताब लेके पढ़ लेना, कछु नहीं से कछु बोला। तो जो विशुद्धि यहाँ आके बनेगी वो घर में और मोबाइल पे नहीं बनेगी। लेकिन जो किसी भी कीमत पे नहीं आ पा रहे हैं तो भैया वहीं बैठ करके असख्य अनुष्ठान में सुन लिए, कुछ नहीं से कुछ बोला। हाँ, तो उसमें भी पाप कर्मों की निर्जरा होगी। सबके बस का नहीं है मोबाइल में सुनना। यहाँ वहाँ के वो तुरंत लोगों का मन लगता है, लोगों को आधे मिनट की क्लिप चाहिए है। 1 घंटे का उपदेश रितेश भैया कोई मोबाइल पे नहीं सुनता है, उन्हें तो 30 सेकंड की क्लिप चाहिए है। मन लगेगा, भाव होगा तभी तो सुनेगा 1 घंटा। कोई मजाक नहीं है 1 घंटा सुनना। तो जो सुनेगा तो उसकी उतनी विशुद्धि है, विशुद्धि है तो वैसे कर्म की निर्जरा होगी। और बस यही कर्म की निर्जरा, स्वाध्याय, भगवान का पूजा, अभिषेक, गुरु की सेवा, तीर्थ यात्रा, ये सब निर्जरा हमारे कर्मों को काट काट करके सातिशय पुण्य का कारण है। जो पुण्य आज तुम नीचे बने हो, अगले जन्म में आरिका बन के आपको ऊपर बिठाएगा। फिर कभी मुनि बन करके कभी भगवान के समोसरण में बिठाएगा, तो कभी तीर्थंकर बन के अपन समोसरण में बैठेंगे, है ना। तो ये शुरुआत है, पहली सीढ़ी है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। स्वर्ग की सीढ़ी, पहली सीढ़ी, मोक्ष का प्रथम साधन देव दर्शन, देव पूजन, जिनवाणी श्रवण है। यहां से मोक्ष मार्ग की शुरुआत। आप क्या कर रहे हो 1 घंटा बैठ करके? केवल ज्ञान उत्पन्न करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो 1 घंटा बैठ करके? क्या कर रहे हो बोलो भैया? हाँ, कोई पूछे क्या करते हो जाकर के? भाई तीर्थंकर बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहना एकदम ठोक करके कहना, पूरे कॉन्फिडेंस से कहना। 1 घंटा बैठते हैं तो तीर्थंकर भगवान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही से शुरुआत होती है, जिनवाणी के श्रवण से शुरुआत होती है। एक बलि के बारे में सुना होगा, सुग्रीव का भाई बलि, बाली, नाम सुना है कि नहीं? सुग्रीव का भाई बाली, वो हिरण की पर्याय में था। कौन सी पर्याय में? जंगल में मुनि महाराज ग्रंथ का पाठ करते थे, सिद्धांत ग्रंथ का, और वो हिरण आकर के बैठ जाता था। और जब तक महाराज पाठ करते थे वो शांति से सुनता था और फिर चला जाता था। पाठ का टाइम फिक्स था, उसके आने का टाइम भी वही था, बैठता था। वह हिरण जिनवाणी के श्रवण से, अब हिरण को कुछ शब्द समझ में नहीं आते थे कि महाराज क्या पढ़ रहे हैं, गाता है, पढ़ रहे हैं, तो उसको कुछ पढ़ा लिखा तो था नहीं, लेकिन उसको अच्छा लगता था। मुनि महाराज है, कोई तपस्वी है, पाठ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वो हिरण सुग्रीव का भाई बाली बनता है और तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त होता है। तो जिनवाणी का श्रवण जो है वो साक्षात निर्वाण का कारण कहा गया है। स्वाध्याय परमम तपा, इससे बड़ा कोई तप। कान से कुछ गाना वाना सुनने की इच्छा हो रही है? अभी नहीं हो रही ना। आंखों से किसी को देखने की इच्छा हो रही है, नाक से कुछ सेंट वेंट सूंघने की इच्छा हो रही है, कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा ना। शरीर के इंद्रिय भी, 5 इंद्रियां अपने दबी हुई हैं। मन जिनवाणी के श्रवण में लगा हुआ है ना। कसाय, ना किसी को गुस्सा आ रहा है, ना अहंकार झलक रहा है, ना छल चल रहा है, ना कोई लोभ है। अभी यहाँ जो बैठे हुए हैं सब कसाय मंद हैं। बस यही तो तपस्या है, इंद्रियों का निग्रह और कसायों का
शमन के लिए तपस्या है, इच्छा निरोधो तपा। अपने आप 1 घंटा इच्छा का निरोध हो गया है, कसायों का समन हो गया है, इसलिए कहा स्वाध्याय परमम तपा। यही स्वाध्याय ध्यान के कारण है, यही स्वाध्याय परिणामों की विशुद्धि का कारण है, और बस यही निर्वाण की सिद्धि का कारण है। आ गया समझ में? और कोई प्रश्न किसी का? सब समाधान हो गए, अब आगे चले। हाँ, पीछे से बहुत अच्छा सवाल है। जब सृष्टि किसी ने नहीं बनाई तो सृष्टि के रचयिता कौन है? हाँ, सृष्टि स्वयं अपने आप बनी हुई है। नरकों की भूमियाँ, नरकों की व्यवस्थाएं, स्वर्गों की व्यवस्थाएं किसी ने नहीं बनाई है। अनादि काल से एज इट इज बनी हुई है और अनंत काल तक एज इट इज रहेंगे। मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में 60 काल का परिवर्तन होता है, वह भी स्वतः ही होता है। कोई भगवान नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, लोगों के कर्म के उदय से अपने आप वह परिवर्तन चल रहा है। हाँ, सृष्टि स्वतः सिद्ध है, अपने आप ही है, कोई इसका बनाता करता अर्ता व्यवस्थापक नहीं है। अगर ईश्वर इसका व्यवस्थापक हो जाएगा तो ध्यान रखना, आपके घर में अगर 4 सदस्य होते हैं तो उनको अनुशासित करने में, उनकी व्यवस्था करने में आपको कितना टेंशन होता है। और ईश्वर अगर किसी के कर्मों का लेखा जोखा रखने लगा, कर्मों का फल देने लगा, तो ईश्वर संसार का सबसे दुखी आदमी हो जाएगा। क्योंकि इतनी अनंत आत्माओं को हिसाब लगाना, सबको कर्मों का फल देना, और ईश्वर सारी दुनिया का दुश्मन हो जाएगा, भगवान नहीं रहेगा फिर वो। क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं हम बुरा करें, हमें फल अच्छा मिले। ईश्वर को भी रिश्वत देने पहुंच जाए अगर आदमी का बस चले तो। नहीं, प्रकृति है, प्रकृति ईश्वर नहीं है। ईश्वर मैं स्वयं हूं। मेरी आत्मा जब कर्मों से रहित होगी और भगवान अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, तब वो सिद्धालय में विराजमान हो जाएगी। वो ईश्वर है, वह परमात्मा है, वह भगवान है, वही है। ईश्वर कुछ करता नहीं है। ईश्वर भगवान जो है ना, वह अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करके आत्मा की शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है, वही ईश्वर है। हम सब बीज रूप में ईश्वर हैं। बंदे तद्गुण लब्धये में बताया था ना, भगवान को वंदना इसलिए कर रहे हैं कि आपके गुणों की प्राप्ति के लिए, भगवान बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए। कोई पूछे अभिषेक पूजा करने क्यों जाते हो, तो कहना भगवान बनने के लिए, तीर्थंकर बनने के लिए जाते हैं। देखो कितना हृदय को आनंद आता है, कितनी खुशी मिलती है, कितनी विशुद्धि मिलती है। और नहीं तो ऐसे ही भगवान को घिस घिस के हैराने और थके जा रहे हैं कलेश कर करके। बिल्कुल कलेश मत करना। भगवान बनने के लिए भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान बनने के लिए भगवान का अभिषेक पूजन करने जा रहे हैं, भगवान बनने के लिए गुरुओं को आहार दे रहे हैं, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं, भगवान बनने के लिए जिनवाणी फेर रहे का श्रवण कर रहे हैं, भगवान बनने के लिए नमोकार की माला फेर रहे हैं। कितने पवित्र लक्ष्य हैं। हमारा लक्ष्य जैसे अर्जुन का था ना, चिड़िया की आंख दिख रही है केवल, बस ऐसे ही हमारे लक्ष्य में केवल चिड़िया की आंख दिखना चाहिए। माला तिलक इधर के नाम वाम के चक्कर में मत पड़ो। जो भी आप करोगे भगवान के केवल ज्ञान में सब झलक रहा है, किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है, मंदिर में आके सब उनके हिसाब ज्ञान में झलक रहा है। और कर्म अपने आप फल देगा, अपने को कोई हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस भगवान बनने का पुरुषार्थ करो। आराधना स्थली पे आकर के मुझे आराध्य बनने का पुरुषार्थ करना है, बस एक ही लक्ष्य। हाँ, और कोई सवाल है? हाँ, इस काल में विदेश क्षेत्र में जन्म हो सकता है। मिथ्या दृष्टि, लास्ट में मान लीजिए मिथ्या दृष्टि हो गया और मरण करके 123 जीव विदेश क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे, यहाँ से जन्म लेकर के सीधे, ऐसा लिखा है पंचम काल में। हाँ हाँ, भैया
अभी आपने सिर्फ विज्ञान को पढ़ा है ना? अब आप वीतराग विज्ञान को पढ़िए। विज्ञान नगर में बैठ करके आप केवल विज्ञान नहीं, वीतराग विज्ञान को पढ़िए। अभी चौथा अध्याय आएगा ना, फिर उसमें सारा ज्योतिष मंडल का वर्णन है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जैनागम में कोई भी ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं हो, कोई भी ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। तीसरे और चौथे अध्याय में सारी समस्याएं आपकी समाधान हो जाएंगी। थोड़ा सा समय दो, आगे चले। हाँ, कोई का और कोई प्रश्न रह गया है क्या? नहीं, सारी सृष्टि खत्म नहीं होगी। अपन जब षटकाल परिवर्तन पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में, तब बताया जाएगा मात्र भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में परिवर्तन होता है, शेष सृष्टि जो की तो है। और फिर बाद में प्रलय के बाद भी सारी व्यवस्थाएं अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी, किसी को कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। वो सारी व्यवस्था भी आगे आगे बताई जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक का प्रथम पृष्ठ देखिए। सबसे पहले आप प्रथम पृष्ठ मतलब कवर पृष्ठ, किताब बंद कर दो। हाँ, अब देखो सबसे नीचे आपको इस तरह से चौड़ी जगह दिखाई दे रही है ना? जैसे अपन दोनों पैर खड़े फैला के खड़े हो जाओ ऐसी। फिर उसके बाद में ठीक बीचों बीच में जैसे अपन ऐसे करके खड़े हो जाओ तो नाभि स्थली बीचों बीच में, और ट्योनिया है जहां पर, वहां पर फिर चौड़ाई बढ़ गई है, और फिर जहां हमारा सिर है वो उस आकार में हो गया। इसलिए लोक को कहा जाता है 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, यामे जीव अनादि ते भरमत है बिन ज्ञान। पढ़िए ना ये लाइनें राजा राणा वाले उसमें लोक भावना में। तो 14 राजू उतंग, उतंग मतलब ऊंचाई। ये जो लोक दिख रहा है नीचे से लेके ऊपर तक की ऊंचाई जो है ये 14 राजू है। 7 राजू नीचे चौड़ाई है, नाभि के पास आकर के 1 राजू चौड़ाई कम हो गई है, फिर ट्योनी के पास जाकर के 5 राजू हो गई है, फिर सिर के पास आते आते 1 राजू रह गई है। और आगे पीछे कितनी है? ये तो पूरा पश्चिम हो गया। अब उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण सर्वत्र एक जैसा फ्लैट 7 राजू है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? अपन जैसे सीधे खड़े हो जाओ, पैरों को फैला करके खड़े हो जाओ। चिकू भैया इधर आके खड़े हो ना, लोगों की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। हाँ, पैर फैला लो। अब देखिए पैरों की तरफ जो इनकी चौड़ाई है ये 7 राजू, कमर के पास आकर 1 राजू, ट्योने की तरफ पहुंच करके 5 राजू, सिर के पास आकर के 1 राजू, ये लोक का आकार है। और इनकी जो ऊंचाई है, लोक की ऊंचाई 14 राजू, और इनका जो मोटापा है ना वो ऊपर से नीचे तक एक जैसा 7 राजू है। ये लोक का आकार कहा गया है। इतनी बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? आ गई ना? ठीक, बैठ जाओ। उत्तर दक्षिण का मतलब ये मोटाई हमारी ऊपर से इधर से है, ये पूरी एक जैसी है। अब इसके बीचों बीच में 3 राजू आगे छोड़ दीजिए, 3 राजू पीछे, और ये एक्स्ट्रा भाग पूरा छोड़ दीजिए। बीचों बीच में 1 राजू लंबी चौड़ी त्रस नाली है, दिखाई दे रही है ना त्रस नाली। इसके अंदर त्रस जीव पाए जाते हैं। त्रस जीव से तात्पर्य 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक। इसके बाहर स्थावर जीव पाए जाते हैं, और 3 लोक के बाहर कोई जीव नहीं पाया जाता। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? त्रस नाली में त्रस जीव और स्थावर जीव भी,
और उसके बाहर केवल स्थावर जीव और उसके बाहर कोई जीव नहीं पाए जाते। आगे चले, दो बातें समझ में आ गई हो। तीसरी बात क्या, त्रस नाली के अंदर त्रस जीव और स्थावर जीव पाए जाते हैं और त्रस नाली के बाहर जो लोक है उसमें केवल स्थावर जीव पाए जाते हैं, एक इंद्री पाए जाते हैं। और तीन लोक की जो रचना है इसके बाहर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है। हाँ, मान लीजिए ऐसा ब्रह्मांड का आकार ये है। आगे चले अब देखिए, लोग पूछते हैं कि ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है। कोई कहता है शेषनाग के ऊपर टिकी है, कोई शेषनाग के ऊपर पृथ्वी नहीं टिकी है। ये जो 8 पृथ्वियां हैं, ये पृथ्वियां घनोदधि बातवलय, घन बातवलय और तनु बातवलय के ऊपर टिके हुए हैं। आपको पीले पीले कलर की एक लाइन दिख रही है, ये घनोदधि बातवलय गोमूत्र के आकार की है। जैसे वृक्ष के ऊपर छाल चढ़ी रहती है, हमारे शरीर के ऊपर ये त्वचा चढ़ी है, ऐसे ही लोक के ऊपर घनोदधि बातवलय। फिर ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है चारों तरफ, ये घन बातवलय। इसका रंग मूंग के आकार का होता है, मूंग की दाल होती है ना उसके आकार का। फिर इसके बाद में ऑरेंज से कलर की एक लाइन दिख रही है, इसका नाम तनु बातवलय है। ये अव्यक्त रंग की होती है, बहुत हल्की होती है। ये 3 लाइनें आपको दिख गई और साइड में लिखा हुआ है तनु बातवलय, घनोदधि बातवलय और घन बातवलय। दिख गया ना? अब देखिए इनका स्वरूप क्या है। घन यानी कि घना, उदधि यानी कि पानी, वात यानी कि हवा और वलय यानी कि घेरा। घनोदधि बातवलय, घना, पानी और हवा का घेरा, घनोदधि बातवलय। घन बातवलय, घना, हवा का घेरा। तनु बातवलय, हल्का सा हवा का घेरा। इन 3 बातवलय के सहारे ये पृथ्वियां टिकी हुई हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां और 8वीं ऊपर ईसत प्रागभार नाम की जो पृथ्वी है, ये 8 पृथ्वियां इन बातवलयों के आधार से टिकी हुई हैं। बातवलय हवा अपने आप में खींचे हुए हैं और अपने आप अधर में ये है। कोई शेष नाग के ऊपर पृथ्वी नहीं रहती है। इतनी बात समझ में आई या फिर नहीं आई? आ गई? 9 बज गए आपके। जय बोलिए महावीर भगवान की।